गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन है ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम या ध्वनि की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूकंपीय लहरों का आयाम। अगला प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से क्यों पिघलता है? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से क्यों पिघलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है 1928 में, 1932 में, 1930 में या 1950 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, बैरोमीटर का संबंध है दाब से, कार्बोरेटर का संबंध है आंतरिक दहन इंजन से, कार्डियोग्राफ का संबंध है हृदय की धड़कन या हार्ट बीट से। ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ का संबंध पृष्ठीय तल की वक्रता से नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसका इकाई का नाम है? क्यूरी का यूनिट क्या है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धारिता, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धारिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आइसोबार का संबंध है वायु दाब से, आइसोहेलाइन का संबंध है वर्षा से, आइसोहाइट का संबंध बर्फ वर्षा से नहीं है, यानी स्नोफॉल से नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है क्रायोजेनिक्स, होरोलॉजी, सेलेनोलॉजी या ट्राइबोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइबोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोफेसर सतीश धवन, होमी जे भाभा, डॉक्टर के एस कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, होमी जे भाभा।
अगला प्रश्न है, समय का मापक विज्ञान क्या कहलाता है? समय का मापक विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन है टोमोग्राफी, होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोमोग्राफी। अगला प्रश्न है, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य शौचलन एवं संचार का अध्ययन कराता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, डाइटेटिक्स या साइबरनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइबरनेटिक्स। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध हैं? वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्वांटम मैकेनिक्स। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल की बहाव। अगला प्रश्न है, स्टीफन हॉकिंस क्या थे? स्टीफन हॉकिंस क्या थे? ऑप्शन ए, क्या वो पियानो वादक थे, गिटार वादक थे, वैज्ञानिक थे या अमेरिकी राजनीतिक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह एक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन या होमी जे भाभा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? ऑप्शन है नक्षत्र भौतिकी के लिए, उपग्रह में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के लिए, अधिकतम तापक्रम पर सुपर कंडक्टिविटी के लिए या सूर्य के मूल का अध्ययन के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नक्षत्र भौतिकी के लिए। अगला प्रश्न है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आवृत्ति, तापमान, वेग या तरंगदैर्घ्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तापमान। अगला प्रश्न है, राडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एंड्रू जैक सिनेमा, एंगस कोडाक, विलियम रामेस या रॉबर्ट वाटसन वाट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट वाटसन वाट। अगला प्रश्न है,
बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप या हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। अगला प्रश्न है, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण का यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक दौड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक दौड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या स्ट्रोबोस्कोप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रोबोस्कोप से। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन है पवन का वेग, पवन की दिशा, पवन की दाब का प्रवणता या पवन की गति एवं बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पवन का वेग। अगला प्रश्न है, किसने पहला स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल बनाया था? किसने पहला स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल बनाया था? ऑप्शन है गॉटविल, डेमलर, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजल या कार्ल्स बेंज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल्स बेंज। अगला प्रश्न है, आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक क्या है? ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर या केल्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न है, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? ऑप्शन है तापक्रम, प्रवाह, दाब या चाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर या सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि है? ऑप्शन है बल, ऊर्जा, चाल या तापमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बल। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन का इकाई क्या है? ल्यूमेन का यूनिट क्या है? ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता, प्रतिदीप्त घनत्व या चमक का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योति फ्लक्स। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है गैलीलियो, कोलर, जॉर्ज स्टीफेंस या जेड जॉनसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेड जॉनसन द्वारा किया गया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीजियम।
अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? ऑप्शन है ऊर्जा, बल, दबाव या तापमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन है तापमान, ऊर्जा, संवेग या दाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवेग। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? ऑप्शन है आवर्ती, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल या समय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।